आइए दोस्तों, आज आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से इसको देख लेना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर किससे रे, क्वेश्चन नंबर 18। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है 18, 19, 20, 2017 से 4 साल के। और मैंने आपको बताया मैंने 1999 से लेके आपके पिछले भी करा रखे हैं, 20 साल के मैं इसमें क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलते हैं। ये कहता है इफ़ ए इज 28% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी, देन व्हाट परसेंट विल बी सी इज मोर देन ए, करेक्ट वन डेसिमल पैलेस। ये जहाँ पे डेसिमल पैलेस आता है ना, कहीं लिखा रहता है इंटीजर, इनमें पॉइंट में वैल्यू, आजकल के जो एग्जाम है इनमें सब में क्या आ रही है, पॉइंट में आ रही है वैल्यू। पॉइंट में क्या जाता है, वो कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है वहाँ पे। और ऑप्शन भी ऐसे देता है आसपास ही, ज़्यादा दूर दूर भी नहीं आ रहे। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, बात हो रही है किसकी, ए और बी की। अब ए और बी के बारे में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए है ना 28% ज़्यादा है किससे, बी से। तो 28% की अब फ्रैक्शन निकालोगे ना, तो इसमें बड़ी मुश्किल आएगी निकालने में। क्यों आएगी मुश्किल, वैसे निकल तो जाएगी। इसकी 100 सेट्स को डिवाइड कर रहे होंगे तो क्या आएगी, 7 चौक 28, 7/25 आएगी। तो मान लेते हैं अगर बी 25 होगा, अगर बी की वैल्यू 25 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 28% ज़्यादा है ना बी से। तो अगर बी की 25 हो जाएगी तो ये हो जाएगी कितनी, 32। कैसे 32 होगी, 27, 25 ये थी और 7 और बढ़ेगी तो कितनी होगी, 32 होगी। ये तो थी यहाँ तक की बात। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी है ना, सॉरी ए प्लस बी जो है, उसको अगर हम 25% घटा दें, मतलब इन दोनों सम को अगर हम 25% घटा दें तो बराबर आ जाएगा सी के। अगर हम 25% घटा रहे हैं तो रह कितना रहा होगा, अपने आप में 75% तो रह ही रहा होगा, तो बराबर किसी आएगा, सी के आएगा। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 32 और 25, 32 प्लस 25 गुणा 75% की फ्रैक्शन अब सबको पता है क्या होती है, 3/4 होती है। तो अगर हम यहाँ से सी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितनी आ रही है, 57 गुणा 3/4। करने में तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 56 मान लेते हैं कि 57 नहीं है, क्या है 56 है। तो मैं 4 को 56 से डिवाइड कर देता हूँ, ओ सॉरी 56 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तब भी आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ पे है ना ए और सी का रिलेशन पूछ रहा है वो हमसे, और ए और सी का रिलेशन पूछ रहा है, इसका मतलब है कि वैल्यू पॉइंट में गड़बड़ हो जाएगी। अगर पॉइंट में गड़बड़ हो जाएगी तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसने ऑप्शन देखो कैसे दे रखे, 32.2, 33.6, कितने आसपास है। तो इसमें हमें यहाँ पे डिटेल ही करना पड़ेगा इसको। तो 7 21, 5 15, 1 17। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो कितने पे जाएगा, 4 चौके 16। यहीं पे तो हमें फास्ट करना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन को, 4 चौके 16 होते हैं, फिर एक हासिल जाएगा इधर, तो 11, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, और 3 को क्या कहते हैं हम, 0.75। तो 42 7.5 आएगा। जो सी की वैल्यू आएगी ना वो आएगी कितनी, 42.75। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहेगा ये कि सी कितना ज़्यादा है ए से। तो 32 से 42.75 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 10.75 ज़्यादा है, माइनस करना आता है ना। तो 10.75 ज़्यादा है किस पे, 32 पे। तो 100 पे कितना, तो ए से कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, तो इस पे कितना होगा। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा रहे होंगे तो कितना आएगा, नीचे 100 आएगा। अब 100 से 100 कट जाएगा। अब 1075/32 लिखा हुआ है। अब ये कट भी नहीं रहा, 16 से नहीं, 30 से भी नहीं कट रहा, कट नहीं रहा, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब डायरेक्ट। तो 32 थी क्या, अब ये पता होना चाहिए कि 30 थी क्या होता है, 90। तो 32 थी क्या हुआ, 96 है ना। तो 107 में से अगर हम 96 माइनस कर रहे होंगे
32 3 जो 96, 96 में 4 और 7 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 115 आ जाएगा। अब 115 कितने पे जाता है, 32 पे, वो देखते हैं। अब ये भी नहीं जाता शायद 32 पे, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो अगर हम तो 8 4 12 128, 115 नहीं, ये भी 33 के समथिंग जाएगा, फिर 3 पे चल रहा है, इसका मतलब 33 के आसपास आंसर आएगा और 33.6% इसका आंसर आएगा। सिर्फ 2 ही अक्षर से हमें पता चलेगा कि ये पूरा कट रहा है इससे। अगर आप इसमें ऐसा करना चाहोगे ना, हाथ पैर मारना चाहोगे, कैसे, क्या 57 की जगह 56 से कर दूंगा मैं, कट जाएगा पूरा, सी की वैल्यू आ जाएगी, फिर इससे चेक कर लेंगे, गलत आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसने ऑप्शन सारे आसपास दे रखे हैं। 33 की जगह अगर गलती से 32 आ गया, 32.2 आ गया तो फिर गलती हो जाएगा वो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ए 40% कम है बी से और सी 40% है ए प्लस बी के बराबर। ए प्लस बी का जो 40% है वो बराबर है सी के। तो दी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी व्हाट परसेंट ऑफ सी। ए बी का डिफरेंस कितना प्रतिशत है सी पे, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, बात कर रहा है किसकी, ए और बी की। तो आपको पता है 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5 होती है। तो मान लेते हैं अगर बी 5 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। अगर बी 5 है तो ए कितना होगा, 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि वो कम है उतना। अगर मैं आपको दिखाऊं कैसे 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, तो 5 तो वो बी को मान लिया मैंने। अब 5 का 40% 2 होता है, तो 5 में से अगर मैं 40% हटा दूंगा, मतलब 5 में से 2 हटा दूंगा, तो 3 जो बचेगा ना वो अपने आप में 60% बचेगा। तो वो नंबर ए क्या होगा, अपने आप में 60% कम होगा, ए होगा, ए होगा अपने आप में 60%। अगर ये चीज़ें ऐसे समझ नहीं आती ना, तो ऐसे मान लिया करो बी की वैल्यू क्या है, 100 है, और ये कितना कम है 40%, तो क्या होगा, ये अपने आप में 60 होगा। इनका रेशियो लोगे ना, तब भी क्या आएगा, 3:5 ही आएगा। और वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जो सी है ना वो ए प्लस बी का 40% है, मतलब सी बराबर जो दे रखा है ए प्लस बी गुणा 40%। सी की वैल्यू क्या आएगी, अब ए प्लस बी क्या है हमारे पास 8 है ना, 40% की फ्रैक्शन सबको पता है क्या होती है, 2/5 होती है। सी बराबर आ जाएगा 16/5। अब यहाँ पे भी दिमाग मत चला देना कि 16 की जगह 15 मान लेते हैं और 5 से काट देंगे 3 आ जाएगी सी की वैल्यू, गलत आएगा आंसर, क्योंकि इसने बड़ा दिमाग लगा रखा है ऑप्शन वाले ने। 60 62 64 60, ऑप्शन ही 60 के आसपास घुमा दिया। तो अब सी की वैल्यू यही रखनी पड़ेगी। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, 5 3 15, 3.2 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 3.2 होगी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ए माइनस बी का डिफरेंस जो है वो सी पे कितना प्रतिशत है। हमसे कह रहा है कि ए माइनस बी का डिफरेंस है जो वो सी पे कितना प्रतिशत है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड। तो ए माइनस बी तो हमें पता है कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सी की वैल्यू 3.2 है, गुना में 100 है। अब इसको सोल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, तो क्या आएगी, एक 0 और आ जाएगी, 10 आ जाएगा, ऊपर नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 से इसको काट देंगे तो 1/16 आएगा, 1/16 गुना 1000, 1000 को छोड़ दो, 10 कर दो यहाँ पे, तो 10 बटे क्या है, 16 है। अगर हम इसको भी काट रहे होंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, आंसर आ जाएगा इसका 5/8 गुणा 100। अब एक चीज़ यहाँ पे भी पता होनी चाहिए, क्या कि 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%। ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए सबको। और 3/8 कितना होता है ये भी पता होना चाहिए, 37 सही है, 1/2%। तो बताओ 5/8 कितना होगा। अगर हमें 3/8 की वैल्यू पता है क्या होती है, 37 सही 1/2% होती है। तो मैं अगर 1 में से 3/8 हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5/8 आएगा, ठीक है ना।
और एक अपने आप में क्या होता है 100% होता है। मैं इस चीज़ को इधर ना लिख के इधर लिख देता हूँ। 5/8 चीज़ क्या करूँगा 1 - 3/8 कर दूंगा। अब एक ही वैल्यू क्या होती है 100%। 100% की फ्रैक्शन एक होती है ना, 3/8 की 37 सही 1/2% होती है। अगर माइनस करना नहीं आता तो उठा के 37 की जगह 35 माइनस कर दो। तो 100 में से, या फिर एक तरीका बता रखा है कि कैसे 100 में से 37 की जगह हम 38 माइनस करेंगे तो 100 में से 38 जाएंगे, मेरे हिसाब से 62 बचेगा। और ये आधा 2 में से गया 1/2, इसको 0.5 लिख सकते हैं। तो 62.5 इसका आंसर आएगा। 62.5% इसका आंसर आएगा। और अगर हम थोड़ी सी भी इसमें दिक्कत कर देंगे हम अलग ही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अगर ऑप्शन दूर दूर दे रखा हो तो फिर मान सकते हैं हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर ऑप्शन ही नज़दीक दे रखे हो फिर नहीं होगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। इसको देखते पहले ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनकम ऑफ ए 40% बी। एक इनकम जो है वो 40% ज़्यादा है बी से। ए और बी 40% की फ्रैक्शन सबको पता है क्या होती है 2/5 होती है। अगर ये 5 है तो ये कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, शुरुआत की बात होगी। फिर कह रहा है ए गो 25% राइज इन दी इज इनकम एंड बी। जो ए की इनकम है वो 25% बढ़ जाती है किससे, इनकम के बी से। तो गोट दी 40% राइज इज इनकम दी परसेंटेज कंबाइंड इनकम ऑफ। क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो एक इनकम 25 बढ़ गई और बी की बढ़ा दी पहले से 40%। एक इनकम पहले से बढ़ा दी 25% और बी की बढ़ा दी कितनी 40%। ठीक तो कह रहे हैं ना। परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइन इनकम ऑफ ए एंड बी। तो इनकी कंबाइन इनकम बतानी है पहले से। अब अगर हम 7 को 25% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगी वैल्यू। मैं इसको मान लेता हूँ क्या 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 मैं इसको 100 से और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 700 को 25% निकालना हो जाएगा हमारे लिए आसान। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है और उसको काट देंगे तो 25 सत्ते 175। तो एक इनकम जो बढ़ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बढ़ के 175 आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका इसको करने का क्या है, 700 का सीधा क्या निकाल दो 125% निकाल दो। सात सौ का आधा 350, 350 का भी आधा 350 का आधा, हाँ 175 गुणा 5 25 35 37 3 का 80 875। तो एक ही वैल्यू आ जाएगी पहले से 875 बढ़ के। 500 का सीधा 140% निकाल दो। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी। 14 पंजे 20। तो बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, अब 700 हो जाएगी। तो अगर ए की इनकम पहले 700 थी तो अब 875 हो जाएगी। अगर बी की इनकम पहले 500 थी तो अब 700 हो जाएगी। तो पहले कितनी थी इनकी इनकम 700 1200 और अब कितनी हो चुकी है 800 700 1500 1575 हो चुकी है। और हमसे क्या कह रहा है कि बताओ कि इनका कितना इंक्रीज हुआ है। तो पहले अगर 1200 थी तो अब कितनी होगी 1575 होगी। तो कितने का इंक्रीज आ गया 375 का आ गया। अगर 375 का इंक्रीज कर दिया हमने किस पे 1200 पे, तो 100 पे कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब ये 3 से तो कट ही नहीं रहा, 3 से कट जाएगा। 4 3 12
और ये जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अभी 125 नहीं होगा डिवाइड, तो इसको करते 4 3 12, 4 एकम 4, 31 के आसपास आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 31.25%। एक तरीका मैं आपको इसका दूसरा भी बता देता हूँ क्या, क्यों हम इसमें इतनी मेहनत करें, क्योंकि परसेंटेज में से आंसर पूछ रखा था, एक्चुअल डाटा भी नहीं निकालना में, तो हम एक्चुअल डाटा क्यों निकाल लें इसमें। सीधा 7 का हम क्या निकाल लेंगे 25%, और इसका कितना निकलेगा 40%। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इनका ना वो नहीं निकालते फ्रैक्शन, उनकी वैल्यू ऐसे नहीं निकालते, फिर परसेंटेज में चेंज करने से बढ़िया है। इनका सम कितना आ रहा है 12 है, तो मान लेते हैं इनकी इनकम शुरुआत में 12 थी और 7 की 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 175% आ जाएगा, प्लस 40 500 के 200% आ जाएगा। तो कितना परसेंट आ गया 375% आ गया। किस पे आ गया 375%, 12 पे, परसेंट में भी आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 31.25%। ये भी इसका एक तरीका है करने का, और ये तरीका जब भी अप्लाई होता है जब इसके बारे में नॉलेज हो। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं वैसे, लेकिन मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट मारे हैं वैल्यू। ए 15% ज़्यादा है बी से, अगर ये है और बी ये है। एक तरीका तो है, इसको 100 मान लो तो ये कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। एक तरीका ये 15% की फ्रैक्शन बना लो, कितनी होती है 3/20 है। अगर बी की वैल्यू 20 है तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 23 हो चुकी होगी, ठीक है ना, क्योंकि 20 पे 15% का इंक्रीज कर दिया। 20 का 15% होता है कितना 3, तो अब कितनी हो जाएगी 23। अब पूछ रहा है ए से बी कितना कम है, तो कितना कम है 3 कम है। 3 की कमी आई किस पे 23 पे, तो 100 पे कितना, फिर वही प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। अब उसने ऑप्शन जो दे दिए ना वे भी आसपास ही, नहीं ज़्यादा नहीं है पर है आसपास। अगर यहाँ पे थोड़ा सा तुक्का मारना चाहो तो 23 की जगह 21 मान लो, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 14 सही 2/7%। लेकिन यहाँ पे 21 नहीं है, यहाँ पे 23 की वजह से ऑप्शन थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 14 से इसका आंसर कम ही आएगा। अब 14 से तो 9 आ नहीं सकता, 13 के आसपास आएगा इसका आंसर, चाहे सोल्व भी करके देख लो, शायद आना चाहिए, बाकी पता नहीं। मैं इसको सोल्व ही कर लेता हूँ। 23 को भाग दे देते किसको 300 से, सॉरी 23 को 300 को 23 से भाग दे देते, 23 से कम 23, तो 7 0 70, 23 दूनी 23 3 है, तो कर रहे होंगे तो कितना आएगा 23 3 9 और 69, एक पॉइंट लगा के 0, फिर 0 लगा के 0, तो आंसर अपना भी पता चल गया कि 13 के आसपास है, तो 13.04% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आसान सा, फिर अगली क्लास में करेंगे बाकी।